हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि यहाँ पे कई सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें इनका नेचर फाइंड करना है। ठीक है, और अगर रूट्स जो हैं वो रियल होंगे तो उन्हें खोजना भी है। क्लियर है? तो पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप सभी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखा होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c=0। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो इसी प्रकार से दिखते हैं। शुरू के दो एक्सरसाइज में हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को निकालना सीखा था, है ना। हम लोगों ने क्या किया था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू को निकालना सीखा था, है ना। जो ये x की वैल्यू आती है ना, उसे ही हम लोग प्यार से रूट्स कहते हैं। क्लियर है? जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है, उसी वैल्यू को हम लोग प्यार से रूट्स कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई? अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a दिख रहा होगा, b दिख रहा होगा, c दिख रहा होगा। तो इस a, b और c के मदद से हम लोग एक कैपिटल D कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इस a, इस b और इस c के मदद से हम लोग कैपिटल D फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसी d को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो कैपिटल D है इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला b² - 4ac होता है। अब देखिएगा, अगर D की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर D की वैल्यू D की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। रूट्स आर इक्वल, ऐसे लिख लीजिएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है? लेकिन अगर D की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो इस केस में हमें कोई रियल रूट नहीं मिलता है, नो रियल रूट। ठीक है, क्लियर है? जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलती है। इसी x की वैल्यू को हम लोग प्यार से रूट कहते हैं। इस a, b और c के मदद से हम लोग कैपिटल D निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अगर ये D 0 से बड़ा है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अगर D की वैल्यू 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। और D की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो उस केस में कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि इन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर के बारे में बताइए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो कि है 2x² - 3x + 5 = 0। अब इसके नीचे मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा, जो कि होता है ax² + bx + c = 0। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -3 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, c की वैल्यू क्या है, 5 है। क्लियर है? अब अगर a, b और c की वैल्यू आ गई है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, कैपिटल D निकाल सकता हूँ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो ये हो जाएगा D = इस b के जगह हम लोग क्या रखेंगे, -3। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बीच में -4 × a के जगह हम लोग 2 रखेंगे और c के जगह हम लोग 5 रखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया है,
बी की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया है, ए और सी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे और यहाँ पे रख दिया है। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9 होगा, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -31, मतलब डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से छोटी आ रही है। और अभी मैंने आपको बताया था कि डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है उस केस में नो रियल रूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इम्प्लाइज नो रियल रूट, मतलब रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब रूट मिलेंगे तभी उन्हें खोजना है, लेकिन यहाँ पे तो रूट्स मिल ही नहीं रहे हैं, नो रियल रूट, इसका मतलब हम लोग इसमें रूट्स नहीं खोज पाएंगे। ठीक है, अब चलिए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है 3x² -4√3x + 4 = 0। ठीक है, सेकंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है। तो इसके नीचे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू दिख रहा होगा 3 है। ठीक है, b का वैल्यू दिख रहा होगा -4√3 है। ठीक, और c का वैल्यू क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। क्लियर है, तो फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल डी जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो जाएगा d इज टू बी की जगह हम लोग रखेंगे -4√3। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बीच में -4, ए की जगह हमें 3 रखना है और सी की जगह हमें 4 रखना है। क्लियर है, ध्यान से देखिए, बी की वैल्यू ये है तो मैंने इस बी की जगह रख दिया, फिर ए और सी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया है। कैलकुलेट कर लेंगे अब, तो जाएगा डी इज टू, देखिए -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, -4 4 ज़ा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 - 48। ठीक है, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया था कि डी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है कि नहीं बताइए। क्वेश्चन में ये भी तो बोला था कि अगर रूट्स रियल होंगे तो उन्हें खोजना भी है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग रूट्स को खोज लेंगे। रूट्स निकालने का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू को निकालना। और एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि होता है -b + -√b² - 4ac / 2a, है ना। और अभी हमने देखा था कि a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू क्या है, -4√3 है, और c की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था तो हमें क्या मिला था, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, और हमें क्या और मिला था, d की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, या कहें d की वैल्यू जो कि होती है b² - 4ac, ये 0 के इक्वल आया था। ठीक है, ध्यान से देखिए, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये होती है जिसे कैलकुलेट करने पे क्या है, 0 आया है। क्लियर है, तो अब मैं इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू रखूँगा तो ये जाएगा एक्स इज टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4√3। ठीक है, बीच में प्लस और माइनस, रूट के अंदर। अब देखिए, इस क्वांटिटी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल डी कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग -4√3 का स्क्वायर ये सब रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जिसकी वैल्यू 0 आई है। ठीक है, तो मैं सीधे लिखूँगा रूट के अंदर 0 / 2 × a की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। ठीक है, कैसे मैंने इस पूरे क्वांटिटी की जगह 0 लिखा है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसी को ही तो हम लोग कैपिटल डी कहते हैं जिसकी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। तो इसके जगह इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, तो √0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4√3 /
2 इंटू 3, 2 से 2 बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2√3/3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3, जो कि बहुत ही ईजी है। इक्वेशन क्या है 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसके नीचे मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा जो कि होता है ax² + bx + c = 0। अभी तक तो आपको याद ही हो गया होगा। तो a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -6 है, c की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो चश्मा लगा लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग कैपिटल D कैलकुलेट करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग रूट्स का नेचर बता पाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो ये जाएगा d = b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे -6, और इसका कर देंगे चुपचाप स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो जाएगा d = -6 का स्क्वायर + 36 होगा, -4 2 × 8, 8 3 × 24। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 12 आ जाएगी, जीरो जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, और अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल पाऊँगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस क्रिकेट प्लेयर का जर्सी नंबर 12 है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल क्वेश्चन में ये भी बोला था कि अगर रूट्स रियल होंगे तो उन्हें खोजना भी है। तो हमें ये तो मालूम चला है कि रूट्स क्या हैं, रियल हैं। तो अब चलिए उन्हें खोजते हैं। ठीक है, तो रूट्स को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac / 2a, है ना। और अभी हमने देखा है कि a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -6 है और c की वैल्यू क्या है 3 है। और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। और अभी हमने कुछ देर पहले d की वैल्यू को कैलकुलेट किया था जिसका आंसर 12 आया था, है ना। तो ये 12 के इक्वल होगा नो डाउट। तो ये हो जाएगा x = b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू आई है -6। यहाँ पे मैं -6 लिखूँगा, प्लस माइनस रूट के अंदर देखिएगा मैं क्या लिखूँगा, इस पूरे को ही तो हम लोग कैपिटल D कहते हैं जिसकी वैल्यू 12 आई है। तो यानी इस पूरे की जगह हम लोग 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 लिखूँगा, डिवाइडेड बाई 2 × a की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। ठीक है, तो हो जाएगा x = माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो +6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। अब हमें किसी तरह रूट 12 सॉल्व करना होगा। रूट 12 को कुछ पागल लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब उन्होंने क्लास 3rd और 4th में कॉम्प्लान नहीं पिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। इस तरीके से ये आया है। क्लियर है। अब आप जानते ही होंगे कि रूट क्या करता है, 2 में से 1 को बाहर फेंक देता है। तो ये जो 2 हैं इनको 1 बना के बाहर फेंक देगा अपने, तो ये जाएगा 2√3। इस रूट ने क्या किया है, इन दोनों को 1 बनाकर बाहर फेंक दिया है। तो यानी रूट 12 की वैल्यू क्या है 2√3 है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे दिस। क्लियर है। तो ये हो जाएगा x = 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4। अब ऊपर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने तो आता ही होगा, तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे। 6 में से अगर 2 हटाएंगे तो 3 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ से 2 हटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा, डिवाइड बाई 4। तो ये 2 जो है वो 2 बार में कट कर देगा, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 प्लस माइनस √3/2। अब ये जो प्लस माइनस है ना, इन्हीं को अलग अलग करना है। मतलब एक बार प्लस लिखेंगे यानी 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार माइनस लिखेंगे दैट इज़ 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। लास्ट में ये प्लस और माइनस को अलग अलग कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है,
अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ना के की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन में पहले ही से बता दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहे हैं इनके पास इक्वल रूट है। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट है। हमें क्या करना है, के की वैल्यू को निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। मैं फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख रहा हूँ जो कि है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन में तो पहले ही बता दिया है कि इक्वल रूट है और हमें पता ही है कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो यानी अगर क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि इक्वल रूट है तो मैं पहले लिख लूँगा कि d की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है ना कि इक्वल रूट है तो मैं पहले ही लिख लूँगा कि d की वैल्यू 0 है। ठीक है, फिलहाल अब इसके नीचे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। चुपचाप abc की वैल्यू लिख दीजिए। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू क्या है, 3 है। क्लियर है। अब हम लोग जानते ही हैं कि d इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। और d की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था, तो इसकी जगह 0 लिख देंगे, बीच में इक्वल का साइन। b की वैल्यू क्या है, k है, तो यहाँ पे k हो जाएगा और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो जाएगा 0 इजगल्स टू k² माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, k²। जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो जाएगा √24 बराबर k। लेकिन जैसे ही रूट लगता है तुरंत आके प्लस माइनस लगा देते हैं, तो k की क्या वैल्यू आ रही है, एक बार √24 और एक बार -√24। ठीक है, √24 को आप लिख सकते हैं 2√6 और इसको लिख सकते हैं -2√6। ठीक है, √24 सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, यही आएगा। तो या तो ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए, दोनों ही सही माना जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। अब देखिए सेकंड वाले में क्या बोल रखा है, kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 बराबर 0। तो ये जो kx से पहले x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, kx²। फिर ये kx जब -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, और क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं। तो अगर पहले ही बता दिया है तो मैं पहले ही लिख लूँगा कि d की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। फिर इसके नीचे लिखूँगा मैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और a की वैल्यू क्या है, k है, b की वैल्यू क्या है, -2k है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, 6 है। क्लियर है, तो यह आ जाएगा d इजगल्स टू b² माइनस 4ac। d के जगह हम लोग 0 लिख देंगे, b के जगह -2k लिख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a के जगह k और c की जगह 6। तो जगह 0 इजगल्स टू 4k² माइनस 24k। इसमें क्या कॉमन है, 4 है और k है, तो अगर यहाँ से 4 और k हटा लेंगे तो एक k बच जाएगा, -24 से अगर 4 हटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब या तो ये 0 के इक्वल होगा, यानी या तो 4k 0 के इक्वल होगा या फिर k - 6 0 के इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक तो होगा ही। तो यहाँ से 6 को उधर भेज देंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी, 4 को अगर उस साइड भेज देंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने k की वैल्यू को निकाल लिया है, लेकिन ये पॉसिबल आंसर नहीं है। k की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये x² गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा, तो 6 बराबर 0 मिलेगा। अगर k की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो 6 बराबर 0 मिलेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ 6 होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है
इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाऊं जिसका लेंथ जो है वो ट्वाइस हो ब्रेथ के और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। देखिएगा बहुत ध्यान से, मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का मैं लेंथ मान ले रहा हूँ कि x है, लेंथ में क्या मान ले रहा हूँ x है, और ब्रेथ को मैं क्या मान ले रहा हूँ y है, ठीक है। मैंने लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ जो है वो दुगना है ब्रेथ का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ जो है, लेंथ इज मतलब लेंथ इक्वल्स ट्वाइस द ब्रेथ, यानी 2 इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू x है बराबर 2 इंटू वाई, दैट इज x बराबर 2i, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 2i के इक्वल है। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि एरिया 800 है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया क्या है 800 है। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये हो जाएगा 800। लेंथ x है, ब्रेथ y है, ये जाएगा 800। तो अगर इस x के जगह मैं 2i लिख दूँ, क्योंकि हमें तो ये पता है कि x किसके इक्वल है 2i के, तो इस x के जगह मैं 2i लिख सकता हूँ। तो ये जगह 2i मल्टीप्लाई बाई y बराबर 800। तो ये क्या हो जाएगा 2i स्क्वायर बराबर 800। 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 400। अब आप जानते हैं कि ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 400। लेकिन रूट के आगे क्या आता है, प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 20, मतलब y की वैल्यू या तो 20 होगी या तो माइनस 20 होगी, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेथ नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता, तो इसीलिए जो ये y की वैल्यू जो कि नेगेटिव है उसे काट देंगे, ठीक है। तो हमें ये तो मिल गया है कि y की वैल्यू क्या है 20 है, और क्वेश्चन में बोला था लेंथ जो है वो दुगना है ब्रेथ का, यानी x जो है वो डबल है y का। तो अगर y की वैल्यू 20 है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे y की वैल्यू को रख के। तो जाएगा x इज़ टू 2 इंटू 20, दैट इज़ x की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू क्या है 40 है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ निकल चुका है रेक्टेंगल का। लेंथ जो है वो 40 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 20 मीटर है। यहाँ पे आगे मीटर लगा लीजिएगा, नहीं तो आंसर रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा मीटर, क्लियर है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन में बोला था कि बताइए क्या ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगल मैं बना सकूं जिसका लेंथ दुगना हो ब्रेथ का और एरिया 800 हो। तो मैंने लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया। क्वेश्चन में बोला था लेंथ जो है वो दुगना है ब्रेथ का और एरिया 800 है, तो लेंथ की जगह x, ब्रेथ की जगह y, x की वैल्यू मिल गई 2i। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह x, ब्रेथ की जगह y और x की जगह 2i। वहाँ से y को सॉल्व करके मैंने y की वैल्यू को निकाला 20i, तो x की वैल्यू फिर 40 आ गई, मतलब लेंथ 40 है, ब्रेथ 20 है। यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ वाला कह रहा है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20। 2 फ्रेंड हैं, उनके एज का जो सम है वो क्या है 20 है। कितने फ्रेंड है भाई 2 फ्रेंड है। मैं लिखूँगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड bx, ठीक है, और सेकंड वाले फ्रेंड की एज को मैं y मान लूँगा। क्वेश्चन में क्या बोला है दोनों के एजेस का जो सम है वो 20 है, मतलब x और y को अगर मैं जोड़ दूँ तो 20 आएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 साल पहले, अगो मतलब क्या होता है पहले, 4 साल पहले की बात हो रही है। तो अगर पहले वाले दोस्त की एज अभी x है तो 4 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी x -4,
उसी तरह सेकंड वाले फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, y-4, 4 साल पहले। सही बात है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 48, यानी इस एज को इस एज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। प्रोडक्ट जो है वो 48 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं x-4 को y-4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 48 के इक्वल होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। वैसे बताइए अगर मैं इस x को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, y बराबर 20 - x। तो मैं क्या करूँगा, अब इस y की जगह 20 - x लिख दूँगा। तो ये जाएगा x-4 बराबर, सॉरी y की जगह लिख दीजिए 20 - x, फिर लिख दीजिए -4 बराबर 48। तो जाएगा x-4, 20 में से अगर 4 घटा दें तो 16 हो जाएगा, -x बराबर 48। ये जो x है वो 16 में मल्टीप्लाई होगा तो 16x हो जाएगा। x जब -x मल्टीप्लाई होगा तो -x² हो जाएगा। -4 जब 16 में मल्टीप्लाई होगा तो -64, -4 जब -x मल्टीप्लाई होगा तो +4x हो जाएगा बराबर 48। 16x और 4x ऐड करेंगे तो 20x हो जाएगा, ठीक है। -x² -64 बराबर 48। अब इन तीनों क्वांटिटी को उस साइड भेज दीजिए ताकि ये जो -x² है वो प्लस में जा जाए, ठीक है। तो जाएगा 0 बराबर -x² उधर जाएगा तो +x² हो जाएगा, 20x उधर जाएगा तो -20x हो जाएगा, ठीक है। -64 उधर जाएगा तो +64 हो जाएगा। ये 48 के आगे पहले से ही प्लस का साइन था तो +48 रहेगा। तो जाएगा 0 बराबर x² -20x प्लस, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 112। क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा x² -20x प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए आप जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कैसे रूट्स होते हैं। अगर मुझे ये जानना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रूट्स कैसे हैं तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि होता है ax² + bx + c बराबर 0। इस x² के आगे 1 लिख देंगे तो दिख रहा होगा कि a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, -20 है। c की वैल्यू क्या है, 112 है ना। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूँगा यानी डी कैलकुलेट करूँगा, जो कि होता है b² - 4ac। तो जाएगा d = -20 का स्क्वायर -4 × 1 × c की वैल्यू है 112। तो ये जाएगा 400 - 448, जो कि आ जाएगा -48। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -48 आ गई, जो कि 0 से छोटा है। और इस केस में रूट्स जो होते हैं रियल नहीं होते हैं, तो मैं लिखूँगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये है, नो रियल रूट का मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती ना, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिखूँगा दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है कि नहीं बताइए। मैंने क्या किया, पहले मैंने इस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में बदला, फिर मैंने देखा कि इस इक्वेशन को तो सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। कैसे मुझे मालूम चला, मैंने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया जो कि 0 से छोटा आया। इसका मतलब कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इसका मतलब इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा, सिंपल। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, कह रहा है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 एंड एरिया 400। कह रहा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जिसका पैरामीटर 80 हो और एरिया 400 हो। तो यहाँ पे मैं पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लूँगा, ठीक है। और मान लेंगे कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो क्या है, x है, मतलब ये नीचे वाला हिस्सा x है, और ब्रेथ को मैं मान लूँगा कि y है, ब्रेथ को मैं क्या मान लूँगा, y है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें पैरामीटर दिया है 80, एरिया दिया है 400। आपको पैरामीटर का फॉर्मूला मालूम ही होगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पैरामीटर की जगह 80 लिख देंगे बराबर 2 टाइम्स लेंथ की जगह x, ब्रेथ की जगह y। 2 जो है इसे 40 बार में कट कर देगा,
तो इधर 40 हो जाएगा बराबर x प्लस वाई। फिर देखिए एरिया की वैल्यू क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल है। एरिया की जगह 400 लिख देंगे, लेंथ की जगह x, ब्रेथ की जगह y। अगर एक बात बताइए, मैं इस x को उधर भेज दूँ तो क्या जाएगा, 40 माइनस एक्स बराबर y, है ना, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है इस y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो लिखूँगा ये हो जाएगा 400 बराबर x मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस एक्स। ठीक आ जाएगा 400 बराबर x को 40 में करेंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस x को x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को इधर भेज देंगे ताकि प्लस में आ जाए। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40x उधर आएगा तो माइनस 40x हो जाएगा। ये बंदा तो पहले से ही पॉजिटिव है तो प्लस 400 बराबर 0। तो हमें क्या मिल चुका है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। सही बात है। तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं तब करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले पेज पे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो अपने मन से 1 मान लेंगे और इसके जस्ट नीचे लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा ए की वैल्यू 1 है, साफ साफ दिख रहा होगा बी की वैल्यू -20 है। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है, 400 है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी की वैल्यू है 400। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट डी कैलकुलेट करूँगा जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आएगा डी इक्वल्स टू बी की जगह -40 फिर इसका स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400। तो ये आएगा डी इक्वल्स टू 1600 माइनस 1600। दैट इज़ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब डी 0 होता है मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर रूट्स रियल होते हैं मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में रूट्स जो थे वो नहीं रियल थे इसीलिए इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में रूट्स रियल हैं क्योंकि डी की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो करेंगे, सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे सीधे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जाएगा एक्स इजगल्स टू माइनस बी की जगह क्या रख देंगे -40, यहाँ पे बी की जगह -40 मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर बताइए क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। इसी को क्या कहते हैं, कैपिटल डी कहते हैं जिसकी वैल्यू 0 आई है। तो सीधे इसकी जगह 0 लिख दीजिए, काम आसान पड़ेगा। यहाँ पे 0 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी तो इसकी जगह 1 लिख देंगे। तो ये जाएगा एक्स इजगल्स टू माइनस माइनस मिलके प्लस 40/2 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 20 आ गई मतलब लेंथ कितना है, 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ब्रेथ भी बोला था, ब्रेथ मतलब y जिसकी वैल्यू 40 माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब ब्रेथ जो कि इक्वल था y के जिसकी वैल्यू थी 40 माइनस एक्स। तो आएगा 40 माइनस 20 दैट इज़ 20 मीटर। ठीक है, तो लेंथ भी 20 है, ब्रेथ भी 20 है। तो वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों 20 हैं तो ये रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो पूछा था क्या ये पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगल बनाना, तो मैं लिखूँगा बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं मतलब पॉसिबल है। और हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों को निकाल भी लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं ना तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक आइलर्स बैच को ज्वाइन नहीं किया है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है तो पहले उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें इस चैप्टर से रिलेटेड।
आइलर्स बैच में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइलर्स बैच को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।